हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं हमारी आर्द्र हौदी यानी वेट सम्प सिस्टम। ठीक है, आर्द्र हौदी स्नेह तंत्र। आपके दो तरीके के स्नेह तंत्र सिस्टम होते हैं, एक तो आपका वेट सम्प होता है और एक आपका होता है ड्राई सम्प। ठीक है, इसके बाद हम लोग ड्राई सम्प देखेंगे। देखिए, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पर हौदी को हम लोग सम्प कहते हैं। ये जो हौदी है, हौदी को ही हम लोग सम्प कहते हैं। तो आप बात को समझ पा रहे हैं कि ये जो हौदी को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, सम्प कह रहे हैं। तो क्या होता है, एक आपका एक डिब्बे टाइप का होता है जिसमें हमारा ऑयल भरा रहता है, लुब्रिकेंट ऑयल, जिससे कि हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं हमारे ऑटोमोबाइल इंजन वगैरह में। ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग गीली अवस्था में यानी पूरी भींगी हुई अवस्था में अगर वो स्नेहन करते हैं तो उसे हम लोग आर्द्र हौदी तंत्र कह देते हैं। और यही स्नेहन अगर शुष्क अवस्था में किया जाता है तो उसे शुष्क स्नेहन तंत्र यानी शुष्क हौदी तंत्र कह दिया जाता है। ठीक है, ड्राई सम्प सिस्टम कह दिया जाता है। तो इसमें आपका वेट सम्प सबसे ज़्यादा बार पेपर में आया है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। ड्राई सम्प भी देखेंगे, वो भी आया है कई बार पेपर में। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसमें डेटें लिखी हुई हैं 2003, 2004, 2008 लगातार आया है। इसमें आगे की डेटें और नहीं लिखी हैं और भी आया है। चलिए आगे समझ लेते हैं ऐसे हम आर्द्र हौदी तंत्र क्या कह रहा है ये। तो आप पहले इसका डायग्राम देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में आप बात को समझें कि ये जो हमारा आप ये जो जहाँ जहाँ मैं कर्सर चला रहा हूँ आप ध्यान दीजिए। ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारी हौदी है। ठीक है, हौदी मतलब एक बर्तन टाइप का है जिसमें कि हमारा ऑयल भरा हुआ है। ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, स्नेहक तेल। देखिए लिखा हुआ है स्नेहक तेल है ये। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, एक हम स्ट्रेनर लगा देते हैं यानी एक छन्नी टाइप की लगा देते हैं जिसे हम लोग तेल छानक कह रहे हैं। जिससे कि जब ये सक्शन यहाँ पर होता है, आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप यहाँ पर लगा होता है, तो यहाँ से सक करता है, तो यहाँ से ये जो ऑयल है इस पंप के थ्रू यहाँ पर चला जाता है। और यहाँ पर कई सारे पोर्ट्स बने होते हैं। इन पोर्ट्स, ये जो पोर्ट्स आप एरो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पोर्ट्स हैं, तो यहाँ पोर्ट्स बने होते हैं, छिद्र होते हैं। इन पोर्ट्स से हमें जहाँ जहाँ तेल पहुँचाना होता है वहाँ हम उसे तेल को पहुँचा देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग मेन सप्लाई कहते हैं। और यहाँ पर ये ऑयल है, ऑयल पंप है। आप इसे डायग्राम को बना के जरूर देखिएगा भाई दोस्तों, क्योंकि आप इसे अगर नहीं बनाएंगे तो पेपर में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 5 नंबर फिक्स है ये आपके 5 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हैं पेपर में, इस वाले पेपर में BMW में। ठीक है, तो अब आप आगे देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है। ये जो हमारा है ये हमारा ये वाला ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, हमारा डायल, ये तेल दाब गेज है हमारा। ये आपका प्रेशर गेज है जो कि बताता है कितना प्रेशर है, कितने प्रेशर पर हम भेजेंगे जिससे कि हमें सारे में ऑयल को पहुंचा सकें। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। हम इसे फटाफट पढ़ लेते हैं, इतना कोई टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो देखिए यह तंत्र साधारणतः ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयोग किया जाता है। इस तंत्र में भी स्नेहक तेल इंजन क्रैंक खोल की तली पर हौदी में पर्याप्त मात्रा में भर दिया जाता है। ठीक है, जो हमारा क्रैंक का खोल होता है ना, जो हमारा क्रैंक का केस होता है, क्रैंक केस इसे बोलते हैं हम लोग, क्रैंक केस। ये हौदी को हम लोग क्रैंक केस बोल रहे हैं। ठीक है, इस क्रैंक केस में हम लोग क्या कर देते हैं, आप देखिए क्रैंक केस जो है नीचे जो आप देख पा रहे हैं ये जो है हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये हमारा क्रैंक केस है। ठीक है, तो इसी में जो हमारा ऑयल ये भरा हुआ है कई सारा हर जगह। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, तो इसी में हम लोग ऑयल को भर देते हैं। ठीक है, आध हौदी तंत्र में हौदी के लिए हौदी में से तेल छानकर साफ किया जाता है। आपने देखा था स्ट्रेनर लगा था। और तब स्नेहन के मार्ग के लिए मार्ग पर एक पंप द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जहाँ से तेल विभिन्न नलियों द्वारा बियरिंग भागों में पहुँचता है। ठीक है, बियरिंग क्या होता है, बियरिंग्स जो होती हैं, तो बियरिंग जो होती है जब दो आपके मैटिंग पार्ट्स जो होते हैं, सपोज दैट आपका ये इस तरीके से, देखिए मैंने कुछ बनाया है यहाँ पर, एक अगर आपकी साफ्ट डली हुई है, ये साफ्ट है, ये साफ्ट यहाँ पर रोटेट कर रही है इस तरीके से। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पर मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, ये वाला, तो यहाँ इनका क्या होगा, टचिंग होगी। तो यहाँ पर हमें स्नेहन चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग, साफ्ट और हब के बीच में यहाँ पर हम कुछ एक बियरिंग यूज़ कर लेते हैं जिससे कि ये जो हमारा छेद है वो घिसे नहीं। ठीक है, तो उसी को हम लोग बियरिंग कह देते हैं। तो बियरिंग भागों में पहुँचता है और स्नेहन के पश्चात हौदी में वापस गिर जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ऑयल यूज़ होकर वापस गिर जाता है। इसमें स्नेहन मार्ग में पाथ ऑफ लुब्रिकेशन ऐसा होता है जिसमें स्नेहन करने के पश्चात तेल स्वतः ही हौदी में गिरता जाता है, फिर उसी चक्र में भेज दिया जाता है। इस प्रकार लगातार स्नेहन होता रहता है। चित्र में हमने देख लिया है, यह तंत्र प्रदर्शित किया गया है चित्र में। तेल का दाब मापने के लिए मुख्य मार्ग में हम लोग क्या लगा देते हैं, एक ऑयल प्रेशर गेज लगा देते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में यहाँ तक आ रही है।
तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं फटाफट, जैसा कि नाम है वेट सम्प सिस्टम। ठीक है, सॉरी ड्राई सम्प सिस्टम जो है आपका। तो अब देखिए ड्राई सम्प सिस्टम में आपको समझ में आ पा रहा है कि हमारा जो ऑयल है वो वापस एकदम गिरता नहीं है। वहाँ पर क्या हो रहा था कि हमारा ऑयल जो है वापस गिर जा रहा था हौदी में। यहाँ ऑयल वापस हौदी में नहीं गिरता है। ऑयल जो है आपका ऑयल पंप से होते हुए यहाँ पर भी हमें छानक लगाया, वहाँ पर भी लगाया था। वहाँ छानक पहले लगा हुआ था, यहाँ छानक बाद में लगा हुआ है। ऑयल पंप से होते हुए छानक से जाते हुए तेल हमारा सप्लाई टैंक में जाता है सबसे पहले। फिर सप्लाई टैंक से फिर हम यहाँ पर इसका जो है प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो जाता है। इस प्रेशर को फिर से गेन करने के लिए हम एक फिर पंप लगाते हैं। फिर यहाँ पर ऐसे तेल शीतक यानी ये तेल को जो ठंडा करता है, इसको हम ठंडा करके थोड़ा सा फिर भेजते हैं, क्योंकि यहाँ तक पंप से जब आता है तो उसकी हीटिंग हो जाती है पंपिंग करते समय। तो इंजन के विभिन्न भागों को यहाँ से तेल को भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इसकी क्या इसकी थ्योरी है, फटाफट देख लेते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल है ये भी। तो आप बात को समझ पा रहे हैं कि जो वेट सम्प सिस्टम था, उस वेट सम्प सिस्टम में जो ऑयल था वो दोबारा वापस हमारा गिर जा रहा था। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं कि एक सरल रेखा चित्र की सहायता से एक शुष्क हौदी की कार्यप्रणाली को समझाइए। शुष्क हौदी तंत्र जो है ड्राई सम्प सिस्टम, इस तंत्र में स्नेहक तेल एक पंप द्वारा पहले मुख्य मार्ग में भेजा जाता है और विभिन्न भागों पर स्नेहन के पश्चात एक दूसरे पंप द्वारा साफ होने के लिए स्नेहक सप्लाई टैंक में भेज दिया जाता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। यह तंत्र साधारणतः बड़े स्थिर इंजनों तथा समुद्री जहाजों के लिए इंजन में प्रयोग किया जाता है। यानी जो हम इसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि हम जो इसका यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, जो हमारे बड़े स्थिर इंजन होते हैं। ठीक है, जो हमारे स्टेशनरी इंजन होते हैं। मेन चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे स्टेशनरी इंजन। स्टेशनरी इंजन जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनके लिए हम इसका यूज़ मेनली करते हैं। स्टेशनरी इंजन वाला समझ हैं आप लोग, जो हमारे रखे रहते हैं जगह, या समुद्री जहाज बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम करते हैं ये। इससे पहले तंत्र में प्रदर्शित हौदी पर्याप्त मात्रा में तेल भर दिया जाता है। चित्र के अनुसार स्नेहक तेल हौदी से तेल के माध्यम से सप्लाई टैंक में भेजा जाता है। इस हौदी इंजन के क्रैंक खोल में की खोली पर होती है छानक, यानी वो हम स्ट्रेनर जो है हमने लगा रखा है, तेल को साफ करता है। सप्लाई टैंक इंजन सिलेंडर ब्लॉक के बाहर स्थापित होता है। ठीक है, इंजन सिलेंडर ब्लॉक के बाहर हम लगा देते हैं सप्लाई टैंक को। सप्लाई टंकी से फिर दूसरे पंप को तेल शीतक यानी ऑयल कूलर में भेजा जाता है। तेल शीतक तेल को ठंडा करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यह ठंडा तेल इंजन के विभिन्न बेरंगों के अंगों में पहुंचता है, उनका स्नान करता है। इसने के पश्चात खुद यह तेल गर्म तथा गंदा हो जाता है और शुष्क हौदी में पहुंच जाता है। इसी प्रकार यह क्रिया चक्र चलता रहता है, विभिन्न स्थानों पर स्नान होता रहता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि इंजन से जो हमारा इंजन के भागों में जो ऑयल जाता है वो धीरे से वापस में फाइनली वापस जो आता है वो कहाँ जाता है, शुष्क हौदी में ही वापस आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका जो नाम है ड्राई सम्प और वेट सम्प, वो सीधा सीधा ये है कि यहाँ से हमने डायरेक्ट उठा के सीधा तेल फेंक दिया। ऐसा समझ लीजिए पिचकारी जब हमने मार दी किसी को और फिर वो ऑयल वो नीचे गिर गया। ठीक, समझ में आ रही है आप लोगों को। पिचकारी अगर हमने मार दी, वो ऑयल डायरेक्ट नीचे गिर गया और फिर हमने उसे किसी एक सप्लाई के माध्यम से वहाँ तक भेजा और फिर वो ऑयल नीचे आया। तो अंतर है दोनों में, शुष्क हौदी और आर्द्र हौदी में। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों में से किसी एक में से, या तो आपका ड्राई सम्प या आपका वेट सम्प, ठीक है, इनमें से एक आपका पेपर में जरूर आने वाला है और 5 मार्क्स आपके पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट्स। ठीक है, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।